वेलकम टू डे फॉर फोर ऑफ पाइथन लर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग वेरिएबल को डिफ़ाइन करके उस पर कुछ ऑपरेटर और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा और डीप में जाके देखेंगे। जैसे हम लोग लास्ट में ये लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे और कुछ उसको इस तरीके से यहाँ पे हम लोग उस ऑपरेटर को यूज़ करके भी देखे थे। इसी तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी यूज़ करके देखे थे। अब हम देखेंगे आज कि कैसे हम लोग इसके हेल्प से प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका कुछ नाम रख देते हैं, डे 4 रख देते हैं कि लर्निंग डेटा टाइप्स और समथिंग, लर्निंग इनपुट्स या कह लो, ठीक है, लर्निंग इनपुट्स 5। क्योंकि अब हम लोग अभी तक तो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करके उसमें हम लोग कुछ भी कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे उसको, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेके उस पर कुछ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट में जो डेटा टाइप हम लोग पढ़े थे उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं कि इंटीजर था हमारा, फ्लोट यहाँ पे और लिख, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूल हो गया और एक नन टाइप भी आ गया। ठीक है, ये तो हमारी थी बेसिक डेटा टाइप। अभी कुछ डेटा टाइप्स और भी आएगी आगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और ये सब चीज़, जो कि इन सब का यूज़ करके ही बनेगा। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग कि यूज़र से इनपुट लेंगे और इन सारी डेटा टाइप्स के साथ काम करके देखते हैं कि कैसे काम होता है, यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है और कैसे फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे वेरिएबल वाले वीडियो में हम बताए थे कि वेरिएबल हम लोग तब बनाते हैं जब हमको कोई एक ही वैल्यू को मल्टीपल जगह यूज़ करना होता है या वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, तब हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो आज क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वीडियो में जैसे हम लोग ऑपरेटर्स देख लिए हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, तो हम लोग उसके हेल्प से कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि अभी क्या करते हैं कि 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं, पहला प्रोग्राम। तो क्या होगा कि सबसे पहले हमको 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो लेट से हम लोग एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेके स्टोर करेंगे। तो एक हो जाएगा हमारा नंबर 1, ठीक है, और उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, मतलब कि इस नंबर 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, इस इनपुट के, कि इस इनपुट में हम लोग जो भी इंटर करेंगे वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे नंबर 2 और वो भी किसके इक्वल होगा, इनपुट के, जो भी हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे वो चीज़ नंबर 2 में चला जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम रन करते हैं अभी तो देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो लिख लेते हैं कैसे रन करा जाता है, पाइथन 3 और फिर फाइल का नेम जो भी ये रहेगा हमारा डे 4। ठीक है, तो इसको हम रन किए तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन हमको अभी कुछ भी पता नहीं चला कि मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमको कुछ भी यहाँ पे देख के समझ में नहीं आया। अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और दूसरा नंबर लिखते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, क्योंकि अभी हम इस प्रोग्राम में कुछ और नहीं लिखे हैं बस क्या कर रहे हैं कि 2 नंबर का ही इनपुट ले रहे हैं। तो एक नंबर इंटर किए, दूसरा नंबर इंटर किए, तो ये देखो हमारा प्रोग्राम बंद हो गया, मतलब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया रन होके। तो अब क्या करना होगा कि हमको कुछ स्क्रीन पे दिखाना होगा जिससे यूज़र को पता चले कि हाँ ये प्रोग्राम रन तो हो गया, कि अब हमको इसमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ इनपुट के बीच में हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पे हमको इनपुट लेते टाइम प्रिंट होके दिख जाएगी, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आ जाएगी कि क्या हमको करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा ये, और इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे इंटर नंबर 2, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और इसको हम लोग डबल कोट्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है कि जैसे हम लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी हमारे स्क्रीन पे, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे वेरिएबल कोई लिखते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर होता है वो चीज़ हमारा आउटपुट प्रिंट होके दिख जाता है। लेकिन इनपुट में क्या होता है कि इनपुट में हमको यहाँ पे जो भी चीज़ दिखेंगे बेसिकली हम लोग वो उसको इसीलिए लिखते हैं कि यूज़र जब इनपुट में कुछ मतलब इंटर करने जाएगा तो उसको पता चल जाए कि क्या हमको इंटर करना है, वहाँ पे क्या मैसेज दिखाना है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब इसको अगर हम एक बार फिर से रन करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास लिख के आ रहा है कि इंटर नंबर 1। ठीक है, तो अब हमको यूज़र को समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको
क्या करना है और फर्स्ट नंबर हमको इंटर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लो 56। इसी तरीके से दूसरा नंबर 44। तो अब क्या होगा कि ये दोनों हम लिख दिए नंबर और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं कि थोड़ा और इसको रीडेबल बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर प्रिंट करेंगे कि लिख देते हैं सम प्रोग्राम। ठीक है, सम प्रोग्राम या सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं कि ये क्या करेगा, सम करेगा दो नंबर का। और यहाँ पे हम लोग 1 2 की जगह, इससे यूज़र को ये भी समझ में आ सकता है कि हमको यहाँ पे 1 इंटर करना है और यहाँ पे 2 इंटर करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लियर लिखेंगे कि इंटर फर्स्ट नंबर और इसी तरीके से इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब ये हमारा थोड़ा क्लियर मैसेज हो गया। अब हमको क्या करना है कि नंबर 1 और नंबर 2 हमको मिल गया और इस जगह स्टोर हो गया। तो अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक सम नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, या फिर हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। सम नाम का बना सकते थे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आएगी कि सम नाम से ऑलरेडी इसमें एक कह सकते हो कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारा कि जो भी नंबर 1 है प्लस नंबर 2 है, इन दोनों का सम करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि सम इज़ और ब्रैकेट में रिजल्ट। ठीक, तो कैसे लिखें हम, सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग के लिए हमारा ये एफ स्ट्रिंग बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पे एफ लिखें स्टार्टिंग में और फिर यहाँ पे लिखें सम और इज़, फिर एक स्पेस देके करली ब्रैकेट के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम दे दिए कि कहाँ इस हमको यहाँ पे सम की वैल्यू जो दिखानी है वो किस वेरिएबल में स्टोर है। तो वो रिजल्ट के अंदर स्टोर है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि रिजल्ट। तो अब क्या होगा हमारा, पहले प्रोग्राम चलेगा, लिख के आएगा सम ऑफ टू नंबर्स, फिर उसके बाद लिखाएगा इंटर फर्स्ट नंबर, हम पहला नंबर देंगे, इंटर 2 नंबर दूसरा नंबर देंगे, फिर उन दो नंबर को ये जोड़ देगा और फिर उसका हमको आउटपुट दिखेगा। तो अब देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही चल रहा, रन करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स लिख के आया, इंटर फर्स्ट नंबर हम लिखे 10, दूसरा नंबर लिखे 20। तो क्या आया आउटपुट हमारा 10 और 20। ये तो हमारा आउटपुट सही मतलब नहीं आया। तो ये क्या हो गया, हमको तो 10 + 20 किए तो 30 आना चाहिए था ना। तो ये हमारा 10 + 20 कैसे आ गया। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आई है कि वो हमको अभी पता चल जाएगा। तो हमारा ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जब भी हमारा कुछ रिटर्न करता है वो हमको स्ट्रिंग टाइप में करता है। तो जब हम स्ट्रिंग क्या होती है हम अभी बता चुके थे कि जो भी चीज़ हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। तो जब हम एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग साथ में लिखेंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है हमारा प्लस दूसरा स्ट्रिंग ये है, तो ये हम जोड़ नहीं सकते। हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर में या फ्लोट में, मतलब किसी भी एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग या कैरेक्टर में लिखेंगे तो वो हमारा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारे प्रोग्राम में यही हो रहा है कि हम जब 10 लिखें तो ये हमारा 10 जो था वो इस तरीके से आया होगा, इसी तरीके से 20 इस तरीके से आया होगा। तो फिर हमको रिजल्ट क्या दे दिया कि पूरी स्ट्रिंग एक साथ लिख के दे दिया कि 10 20 और ऐसे हमारा आउटपुट आ गया। तो इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास कई टाइप का वो डेटा टाइप्स था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो इनपुट से वैल्यू आ रहा उसको हम किसी एक टाइप में कन्वर्ट करेंगे। और किस टाइप में कन्वर्ट करेंगे, हम नंबर में कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं। अगर हमको पॉइंट वाला भी नंबर का एडिशन करना है तो उसको हम लोग फ्लोट में कर सकते हैं, और अगर बिना पॉइंट वाला करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि इंटीजर में कर सकते हैं। तो अब हमको पता कैसे चला कि ये जो इनपुट था इससे हमारा जो वैल्यू आ रहा वो स्ट्रिंग में आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि ये स्ट्रिंग है, देख के हमको पता चल जाए। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमको इसका डेफिनेशन लिख के आ रहा है कि रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट ट्रेलिंग वाइल न्यू लाइन इज स्ट्रिप्ड। मतलब क्या इसका हुआ कि जो भी हम यहाँ से इनपुट देंगे वो उसको एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा और फिर एक न्यू लाइन उसके बाद छोड़ देगा। ठीक है,
फिर क्या होगा कि रिटर्न क्या करता है हमको, मतलब हमको उससे आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ़ गिवन, ये प्रॉम्प्ट के अंदर बता रहा है कि जो भी इसके बीच में लिखा रहेगा वो हमारा आउटपुट में एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरो लगा के लिखा हुआ है str, मतलब कि ये जो है हमारा इनपुट फंक्शन वो रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग, ठीक। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसको हमको पता करने के लिए क्या करना है, बस उस पर ऐसे कर्सर लेके जाना है, उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग करता है, प्रिंट पे लेके आए तो ये दिखा रहा है कि ये नन रिटर्न करता है, क्या क्या वैल्यू लेता है इनपुट में, हर चीज़ हमारे पास इसकी डिटेल आ गई, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि ये स्ट्रिंग दे रहा है और हमको इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे नंबर में कन्वर्ट, तो इस पूरे चीज़ के आगे हम लिखेंगे इंट, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब इंट फंक्शन ये जो है हमारा, इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एक नंबर में। तो अभी भी एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है कि प्लस ऑपरेटर जो है वो इंट और स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि पहला नंबर तो हमारा अभी इंटीजर बन गया है, लेकिन दूसरा नंबर हमारा अभी भी स्ट्रिंग ही है, तो इसको भी हमको इंटीजर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमारी प्रोग्राम से एरर चली गई, दोनों नंबर हमारा किस फॉर्मेट में हो गया, इंटीजर फॉर्मेट में हो गया। और इंटीजर क्या होता है, वो नंबर जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही हो वो इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 कुछ भी लिख रहे हैं हम, ये सब इंटीजर है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे लिख दें मान लो 3.14, ठीक, तो इसमें इंटीजर क्या होगा, बस ये वाला होगा, पॉइंट के बाद जो भी चीज़ वैल्यू आ रही वो नहीं ली जाएगी, ठीक। तो इसको हम अब एक बार रन करके देखते हैं। ये रन किए, आया सम ऑफ टू नंबर्स, इंटर फर्स्ट नंबर 10, इंटर सेकेंड नंबर 20, सम इज़ 30, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। फिर एक बार ये रन करते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे कुछ पॉइंट में नंबर, कि लेट्स से 2.5 और 3.5। तो क्या बताया कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, मतलब अब ये बता रहा भाई कि पॉइंट में जो हम लोग लिख दिए, अब वो पॉइंट में जो कन्वर्ट करना चाह रहा था स्ट्रिंग से, तो उसको ये कन्वर्ट करने में दिक्कत आ गई। अब बता रहा है कि ये जो इंटीजर में जो हम वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्लोट, और फिर ट्राई करते हैं कि क्या अब चलेगा। यहाँ पे रन किए, अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं 2.5 3.5। तो इस बार क्या था, हमारा आउटपुट एकदम सही आ गया, 5 5 10 0 हो गया, और यहाँ पे 1 हमारा बोरो हो जाएगा, फिर 2 + 3 5 + 1 6। तो यह हमारा टोटल सम क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमको अब इसमें समझ में आ गया होगा कि अगर हमको आउटपुट हमारा विदाउट पॉइंट चाहिए, बस ऐसे 6 चाहिए, तो यहाँ पे हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। और अगर हम डेसिमल वैल्यू के साथ भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमको अपनी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे सम करना होता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सम कह रहे हैं, अगर हमको डिफरेंस का प्रोग्राम बनाना होता तो क्या करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना होता तो क्या करते हैं, यही सेम चीज़ करते हैं। इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और उसको हम फ्लोट में ही रहने देते हैं ताकि हमारा दोनों चल जाए। फ्लोट में क्या होता है, इंटीजर वैल्यू भी आ जाएगी और पॉइंट वाली वैल्यू जो होगी डेसिमल वैल्यू वो भी आ जाएगी। लेकिन इंटीजर में क्या होता है कि बस वही वैल्यू आती है जो कि विदाउट पॉइंट होगी, मतलब नॉर्मल इंटीजर 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा कि फ्लोट में अगर हम कर दे रहे हैं तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और यहाँ पे हम करेंगे क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन इस जो भी है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट इज इतना। तो हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 10, तो 50 हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इसको हम यहीं पर रोक देते हैं वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे प्रॉब्लम्स को कि और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।